जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और सुबह हिदायत में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आज यौम शुहदा मनाया जा रहा है पाकिस्तान में, और उन अजीम सपूतों को हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दे के पाकिस्तान की हिफाजत की। और इसमें 10,000 फ़ौजी तो वो जो दहशतगर्दी का निशाना बन गए, और इसके अलावा फिर GSQ पे जो हमला हुआ, मेरान एयरबेस में हमला, कामरा एयरबेस, और जगह जगह जो चौकियों पे जो हमले होते हैं, पुलिस वाले शहीद कर दिए जाते हैं। जो भी ऐसे अफराद जो पाकिस्तान के इदारों से मुंसलिक थे और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए शहीद हुए हैं, तो आज हम उनको खराज अकीदत पेश करें। एक जलसा भी है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फैसल रज़ा आब्दी साहब से आपकी बात हो पाए ब्रेक में दोबारा। उन्होंने थोड़ी देर के लिए और टाइम मांगा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद प्रोग्राम के दौरान ही बात हो पाए, वरना वो इंशाल्लाह हमसे ज़रूर रब्ता करेंगे। तो जी सिस्टर, आज यौम शुहदा है और किस अंदाज से हमें गुजारना चाहिए, और पहले तो वो उन घरों को सलाम कि जिन्होंने अपने जो लख्ते जिगर हैं वो वतन के लिए पेश कर दी। सबसे बढ़कर ये फारूक भाई, मैं ये समझती हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है, इससे का चैनल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कि कोई भी इदारा, कोई भी प्राइवेट चैनल, कोई भी शख्सियत XYZ, दे आर नॉट मोर देन द फौज ISI। ये मैं कहती हूँ who the hell they are in front of ISI। ISI या फौज हमारे मुल्क का वकार है, हमारी सालमियत की निशानी है, हमारी पहचान है। और जो भी मैं कहती हूँ, कोई शख्स हो, कोई इदारा हो, XYZ, कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करे तो पाकिस्तानी कौम को यकजा होकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पाक फौज वो है जो हमारी हिफाजत कर रही है, हमारे मुल्क की हिफाजत कर रही है, हमारे बॉर्डर पे मौजूद है। इसके खिलाफ जो भी उंगली उठाएगा, आंख उठाएगा, वो मुल्क का दुश्मन है। बिल्कुल, और एक साजिश के ज़रिए उसको अगर डिग्रेड करने की बात हो, और उसके लिए तो दुश्मनी काफ़ी है, दुश्मनी काफ़ी। तो जब फिर अपने ही कुछ इस किस्म की बात करें तो फिर ये बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार होगी। और कल पाकिस्तान में रैलियाँ भी निकालेगी, और आज भी बहुत बड़ा एक अहम दिन मनाया जा रहा है। तो लीजिए, आज के पहले कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम फारूक भाई, मैं अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ, और आपको और हमारी बहन को दोनों को सलाम। और चूंकि यौम शुहदा है, तो मैं भी एक एक दो लाइन में आज टॉपिक पे बात करूंगा। हमें अपने तमाम वो शुहदा और गाजी जिन लोगों ने पाकिस्तान की हिफाजत की, जाने दी, जख्मी हुए या आज तक पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल, इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान जो है आपके सामने कायम है। अभी सियासतदानों की बात करते हैं। ये जो कुछ हुआ है मेरे भाई फारूक साहब, ये हमारे सियासतदानों ने एक खास मीडिया के तबके को पैसे देकर उनको उनके मुंह खुलवाए, और वो अपनी कौम के खिलाफ, अपने ही अदारों के खिलाफ फिर उन्होंने क्या क्या बातें की, सारी दुनिया ने देख लिया। ये सियासतदान उनके पीछे हैं। कभी हो नहीं सकता कि मीडिया के लोग, यूरोप में कोई मीडिया का कोई बंदा जो अपनी हुकूमत के खिलाफ बात तक नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने आज देखें, सियासतदान उनके पीछे हैं। सियासतदानों ने यहाँ तक कह दिया कि फौज और मीडिया हमारे लिए बराबर है। इससे साफ जाहिर है कि वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इन मीडिया के लोगों ने इनको हुकूमत में लाने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए हैं, क्या क्या जाली वोट डलवाए हैं, क्या क्या टीवी के ऊपर प्रोपेगेंडा किया है, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो इसलिए ये जो हुकूमत है, जब ये आए थे इनका एजेंडा कोई और था, जब आ गए तो उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर ली। डायरेक्शन क्या थी इनकी? हमेशा आप देखें कि कुदरत का एक कानून है कि ऊपर से नीचे चीजें, पानी ऊपर से नीचे बहता है, शराब करता जाता है, लोगों को पानी पिलाता जाता है और समुद्र में जाता है। इन्होंने नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश की। 2 दफा इनको जब हटा दिया गया तो लोग सबक सीखते हैं। एक दफा गिरा आदमी, दूसरी दफा भी गिर गया, तीसरी दफा तो उसको समझना चाहिए। और ये वो लोग हैं कि इन्होंने फिर फौज के साथ टक्कर लगाई। और मैं आपको ये बात बता दूं फारूक भाई, के क़यामत तक जब तक फौज पाकिस्तान की है, ये कभी भी सियासतदान जो है उनको गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका एक मिशन है, वो मुल्क को बचा रहे हैं, ये अपनी हुकूमत को बचा रहे हैं। ये सियासतदान है, ये लीडर नहीं है, ये सिर्फ सियासतदान है। मैं और आप अगर पार्टी बना ले और हम लीडर बन जाए, खुद ही अपनी पार्टी के लीडर बन जाए, तो हम कौम के लीडर नहीं होते, एक पार्टी के लीडर है। ये पार्टी के लीडर है, ये मुल्क के लीडर नहीं है। इसलिए पूरी कौम इनके साथ, इन्होंने अपना वो डायरेक्शन जो चेंज कर ली है। इनका मिशन कोई और था, गरीबों को बिजली देंगे, पानी देंगे, रोटी देंगे, फलां देंगे। उल्टा इन्होंने काम फौज के साथ फिर टक्कर लगा ली। 1 साल के बाद, पहले तो 2-2 साल के बाद इनको निकाला गया, अभी 1 साल के बाद लोग सोचना शुरू किया कि इनको निकालो इधर से। तो ये होता है नालायक सियासतदानों की सोच, उनकी विजन। और आज भी इन लोगों के साथ कुछ ऐसे ही होने वाला है अगर इन्होंने डायरेक्शन चेंज की। नवाज शरीफ साहब को मैं एक नसीहत करता हूँ कि मुशर्रफ साहब का केस फौरन छोड़ दे, उसको इज्जत के साथ बात जाने दो, और कौम के साथ जो वादे किए हैं मुस्लिम लीग नून ने
उनको निभाने उनकी के लिए तरफ रात तवज्जो दिन काम करो। आप हमारे नौकर हो इस कौम के, मुल्क के। हम तनख्वाहें दे रहे हैं, हमने आपको गाड़ियां बंगले दिए हुए हैं, तो पाकिस्तान के लिए काम करो। ये आपका मुल्क, ये मुल्क आपकी जाती जायदाद नहीं है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम साहब, स्वीडन से आप शामिल हुए। और बिल्कुल सही, अगर लीडर हर कोई ये समझे जी हाँ, कि ये कोई हमारी ज़ाती जायदाद नहीं है। लेकिन अफसोस के बात कि जहाँ से नवाज शरीफ साहब को 12 अक्टूबर से हटाया था, जी हाँ। उन्होंने वहीं से आगाज़ किया। उन्होंने आगाज़ कुछ किया। सोच समझ के या कोई उन्होंने कोई पॉजिटिव जो है कुछ सोचा हो कि मेरे साथ तो पहले जो ऐसा हुआ और मैंने ये गलतियाँ की, अब दोबारा नहीं करूँगा, वो वहीं से गलतियाँ दोबारा उन्होंने शुरू की। और साल में ही, बल्कि साल भी पूरा नहीं हुआ, 5 जून को उन्होंने हलफ लिया, तो साल से पहले पहले उन्होंने सारा कुछ दिखा दिया। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। मौला अली मदद, जीती रहो वालेकुम सलाम या अली बतूल मदद। सिस्टर्स। जी अंकल, आंटी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? जी आंटी, अंकल आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जीती रहो। जी बेटा, कुछ सुनाएंगी, कुछ सुनाएंगी पढ़ेंगी? जी अंकल, हम कसीदा सुनाना चाहते बिल्कुल जी, सुनाए। जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला मुहम्मद मुहम्मद व वाली मोहम्मद बात से पढ़ेगा। हते जागी ना हुण दात लई पिया पड़दाऊंगी, शान है मत तोरे पर रब से ई भी बिदार साने। हते जागी ना हुण दात लई पिया पड़दाऊंगी, शान है मत तोरे पर रब से ई भी बिदार साने। ई सैन पाले डूबले एक नबियादा सुल्तान है जो झावली है ओ मिली के कुल ईमान है। ई सैन पाले डूबले एक नबियादा सुल्तान है जो झावली है ओ मिली के कुल ईमान है। हद जागी ना हुण दात लई पिया पड़दाऊंगी, शान है मत तोरे है पर रब दे भी बिदार शान। शहरे अरब दी शहर दी बढ़ गई नबी दे दाम नावे, अबू तालिब दे विच या फातिमा या मना। शहरे अरब दी शहर दी बढ़ गई नबी दे दाम नावे, अबू तालिब दे विच या फातिमा या मना। इस वद के रुतबा क्या होती खालिक दाए फरमान है, इदा पुत्र शामिल ना होवे ना नमाज है ना जाने है। इस वद के रुतबा क्या होती खालिक दाए फरमान है, इदा पुत्र शामिल ना होवे ना नमाज है ना जाने है। हद जागी ना हुण दात लई पिया पड़दाऊंगी, शान है मत तोरे है पर रब दे भी बिदार शान है। ईसा दी मां टुर बाब हल मेरे आके वापस हट गई जमाली दी टुर पाई दीवार बाबा हट गई। ईसा दी मां टुर बाब हल मेरे आके वापस हट गई जमाली दी टुर पाई दीवार बाबा हट गई। राय दी खुदा दे घर दे विच बीबी रही मेहमान है, मेहमानी विच लगदारी है अल्लाह दा दस्तर खाने। राय दी खुदा दे घर दे विच बीबी रही मेहमान है, मेहमानी विच लगदारी है अल्लाह दा दस्तर खाने। रब पूज कमाई दे नाल हार हार जावण पावे आजे, न तुलसी काबे वल काबे कुआवण पावे। रब पूज कमाई दे नाल हार हार जावण पावे आजे, न तुलसी काबे वल काबे कुआवण पावे। अत जागी ना हुण दात लई पिया पड़दाऊंगी, शान है मत तोरे है पर रब दे भी बिदार शान। दादी हसन ते हुसैन दी दे कदमां विच लाया के हिरक जन सब तो परता सही आदम ताई है पाक। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, जीती सलामत रहो। रहें, क्या जीती रहो, कहने, माशाल्लाह।
बेहतरीन जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। बहुत खुश हुई बड़े अरसे के बाद इस तरह माशाल्लाह बतूल सिस्टर्स। और रजब माशाल्लाह आमद है तो इसमें तो आती रहेंगी इंशाल्लाह। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। सलाम हो। वालेकुम सलाम। आपकी बेटी की भी मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। एक और उज़्मा हमारे लिए आ गई, फ्यूचर की उज़्मा एक और मिल गई हमें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और अपने माँ बाप के कदमों पर चलने की तौफीक अता करे। और एक और मोमना में मिल गई। तो फरूक भाई आज मैं गिला भी करूंगा पहले, अच्छा, फिर 1-2 मिनट लूंगा आपको बातें करने का। पहले गिला। 3 दिन से मैंने कॉल मिला रहा था और आप लोगों ने मेरी कॉल को नहीं लिया। नहीं। अच्छा, आप तो यहाँ पर होके गए नकवी साहब, आपको भी गिला है कि हमने नहीं लिया? 3 दिन से मिला रहा हूँ, कॉल मिला के कॉल मिलती थी फिर कट जाती थी, कॉल मिलती थी फिर कट जाती थी। तो आप तो हमारा ये पूरा कहोटा प्लांट देख के गए कि इधर क्या है, एटमी असला क्या है हमारे पास। नहीं पता नहीं, मैं ये सोच रहा था कि या तो मिले नहीं, अगर मिलती है तो कट क्यों जाती है, मैं ये सिर्फ सोच रहा था। बहुत सारी कॉल्स होंगी नकवी साहब इस वजह से, वरना आप जानते हैं कि यहाँ किसी का नंबर नहीं आता, हमें नहीं पता होता किसकी कॉल आ रही है। जी बिस्मिल्लाह, आज मिली हुई सर। जी जी भाई अपनों से गिला होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आंखों पे, सर आंखों पे। अच्छा, आज आपका टॉपिक है यौम शहदा। भाई आज मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ईद के दिन मैं अपने वालदा और बहन भाइयों के साथ ना वाघा बॉर्डर पे गया हुआ था। ठीक है। तो वहाँ पे हमारे एक जवान खड़े थे मिलिट्री के जी। तो मेरी वालदा ने उसे बुलाया और कहा ये 2 से कुछ पैसे दिए कि ये तुम ईद के पैसे ईदी ले लो। तो वो कहने लगा नहीं माँ जी मैं ड्यूटी पे खड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा एक बात याद रखना कि मैं तेरी इज्जत अपने बेटों से ज्यादा करती हूँ। माशाल्लाह। उन्होंने पूछा जी क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि तेरी वजह से आज हम ईद मना रहे हैं। तूने अपनी ईद की कुर्बानी दी है और हम अपनी ईद मना रहे हैं। बिल्कुल। और सिर्फ तेरी वजह से, और मैं तेरी इज्जत ज्यादा करूंगी अपने बेटों से, इसलिए कि तेरी ये ड्यूटी जो है ये मुझे सबसे ज्यादा मुकद्दम है क्योंकि तू वतन की हिफाजत कर रहा है। तो उस फौजी के ना आंखों में आंसू थे और वो ये लफ्ज थे उसके आखिरी, वो ये कह रहा था कि माँ जी अगर आप जैसी माएँ और बहनें दुआएं देने वाली हों तो अपने वतन के लिए हम अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा देने में कोई गुरेज नहीं करें। तो जिस फौज का एक मामूली सिपाही अगर उठ के ये जज्बा रखता हो तो वो फौज क्या ताकत रख रही होगी। तो जिसके पीछे अवाम भी हो, अब साबित भी हो गया कि अवाम उनके पीछे हैं। अब फरूक भाई देखना ये है कि हमने जो लोग जिन्होंने ये फौज को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की है, क्या उनका किरदार ऐसा है कि वो बागे बॉर्डर पे ईद पे जाके किसी फौजी को किसी ने ईद दी होगी, किसी के जज्बात को देखा होगा? बिल्कुल नहीं देखा होगा, बल्कि वो नाच गाने और इस किस्म की खुशियों में मसरूफ होंगे। उन्होंने कभी किसी फौजी के जज्बात को नहीं देखा जो अपने बाल बच्चे को छोड़ के मुल्क की हिफाजत के लिए ईद के दिन अपने बॉर्डर पे खड़ा है और अपने बच्चों की ईद जो है ना वो उनके साथ नहीं मिलके कर रहा। उसके भी तो जज्बात होंगे, इंसान है वो भी और पाकिस्तानी भी है। लेकिन इन लोगों ने उस फौजी को के दिल को ठेस पहुंचाई। तो क्या ऐसे लोगों को माफ करने को जी चाहता है? काबिल सजा है सर, काबिल सजा है। अब ऊपर से ये बात ये आ जाती है कि हम लोगों ने जो 18 करोड़ आवाम है उन्होंने अब तक हम ये नहीं समझ सके हमें कितने भोले हैं, इतने भोले हो चुके हैं या हमारी अकल पे पर्दा पड़ चुका है कि जो मुल्क का चैनल मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है अब वही चैनल कौमी तराने चला रहा है और अपने जख्मों पे मरहम खुद ही डाल रहा है। कौम नहीं डाल रही, वो खुद अपने जख्मों पे मरहम डाल रहा है और कौमी तराने चला चला के दिखा रहा है। तो क्या ये कौम को इस बात का पता नहीं है? क्या ये कौम जानती नहीं है कि इनका किरदार क्या है, इनका अमल क्या है और कौम को इतना भोला समझते हैं ये लोग? ये चीजें जरा कौम खुद सोचेगी और इन लोगों के लिए फैसला करेगी। बिल्कुल। बाकी आपने एक छोटी सी बात की थी खुर्शीद शाह की, तो फरूक भाई मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर का दूसरा रुख हमेशा दिखाता हूँ कि ये गवर्नमेंट खुद बंद गली में जा चुकी है। अच्छा। इसको किसी ने भेजा नहीं है, ये अपनी करतूतों और अपने अमलों से बंद गली में जा चुकी है। और
کہ جو پیپل پارٹی کے لوگ ہیں یا اس پہ اختلاف ہیں وہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ ان کو کوئی ایسا موقع دیں کہ یہ کل یہ کہیں کہ لو جی ہمیں انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ اپنے کرتوتوں سے قابو آئے ہوئے ہیں. جو آپ نے وزیر دفاع کی بات کی ہے نا کہ وہ نکل جائے تو وزیر اعظم بھی جا سکتا ہے, تو یہ اس کا تصویر کا دوسرا رخ آپ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اگر انہوں نے وزیر دفاع کو اتارا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک نکما اور ناکام وزیر دفاع تھا. تو اگر وزیر دفاع جاتا ہے تو وزیر اعظم کو جانا پڑے گا, کیونکہ وزیر دفاع خود کچھ نہیں کر رہا, اس کے پیچھے وزیر اعظم کروا رہا ہے اس سے. تو اگر وزیر دفاع کو وہ کسی غلطی کو اتارے گا تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے وہ خود ہے, اس کو بھی جانا پڑے گا. تو چلا جائے تو بات کرنے کا تو باقی زیادہ فیصل آبدی کی بات ہے, وہ تو ہمارا شعر ہے, وہ تو ہمارا شعر ہے. اس شعر کو پوری قوم اس کے ساتھ ہے اور پوری قوم اس کا ساتھ دے گی. وہ باہر کیوں ہے آپ کا ایسا ہمیں ملا ہے جو نوجوان بھی ہے, نوجوانوں کی قیادت بھی کر سکتا ہے, اور جس کے اندر یہ وصف بھی ہے اور خوبیاں بھی ہیں کہ وہ قوم کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر سکے گا اور کرے گا انشاءاللہ. ہاں یہ نہ ہو کہ جو پرانے لیڈر ہیں وہ کسی سیاست میں آ کے اس کو نقصان نہ پہنچائیں, ورنہ فیصل آپ کی قوم کے لیے ایک نوجوان لیڈر ہمیں اللہ نے دے دیا, اللہ اسے زندگی دے, تندرستی دے اور اس کی پانچ پاک حفاظت کریں. وہ ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ ملا ہمیں اپنی آواز کو اٹھانے کا. تھینک یو, مہربانی. بہت شکریہ نقوی صاحب, آپ نے کال کی. چلیں آپ کے وہ تو آپ نے جو ٹرائی کی ہے, پتہ نہیں کتنے سینکڑوں جو بعد میں بھی کالز آتی ہیں کہ وہ ٹرائی کرتے ہیں, ان کی کال نہیں مل پاتی, ہم پیش کی معذرت چاہتے ہیں. اچھا کچھ جو ہے کہ وہ اگر جانا چاہتے ہیں یا جن کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے کہ ایک سڑک کو سیکیور کر سکے, تو ان کو پورے ملک کے اوپر حکومت کرنے کا کیا اس کو پھر رسپانس, یا ان کو کیا ضرورت رہ جاتی ہے, یا ہمیں ان کو اوپر رکھنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے. تو اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد بھی. بریک کا وقت ہے ناظرین, آپ کی کالز کا سلسلہ جاری رہے گا.